तो यहाँ प्रिंटर है हमारे पास HP इंक टैंक 316। सबसे पहले इसका प्रॉब्लम देखते हैं। पावर देंगे, प्रिंटर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। स्किप ना करें दोस्तों, तभी समझ में आएगा ये प्रॉब्लम क्यों आता है। ये देखिए प्रिंटर से साउंड आया खर खर, और यहाँ ए आ गया है 4 E4 प्रॉब्लम आ रहा है, और आई सिंबल ब्लिंक हो रहा है, साथ में पेपर सिंबल भी ब्लिंक हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों आता है दोस्तों, इस वीडियो में ये जानेंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिंटर को कर लेते हैं पावर ऑफ, और पावर केबल यहाँ से निकाल लेते हैं। प्रिंटर को डिसमेंटल करना है तो सबसे पहले ये स्क्रू एक यहाँ से और दूसरा स्क्रू यहाँ से खोलेंगे। इसके बाद एक स्क्रू यहाँ से और एक स्क्रू यहाँ से खोलेंगे। ये 4 स्क्रू से ही ये प्रिंटर लॉक रहता है। उसके बाद ये चारों स्क्रू खोलने के बाद पीछे से इस प्रिंटर को इस तरह से उठाएं जैसे कोई सूटकेस हो। उसके बाद आगे का हिस्सा को थोड़ा सा पीछे खींचे, उठा के ऐसे रख लेंगे। ये उड़ जाने के बाद अंदर से हमें केबल निकालना है। ये वाइट केबल दोस्तों कंट्रोल पैनल का है, और ये ब्लैक केबल है स्कैनर यूनिट का। ये दोनों केबल निकाल के स्कैनर यूनिट को हम अलग कर लेंगे। तो केबल हमने निकाल लिया है, स्कैनर यूनिट उठा के अलग कर लें। E4 का प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ से आता है, इस डिकोडर सेंसर से। और भी प्रॉब्लम आता है E4 का और भी पार्ट से। फ़िलहाल जो प्रॉब्लम हमारा शो कर रहा है खर की आवाज़ के साथ E4 आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम डिकोडर सेंसर में या डिकोडर में या इस पूरे यूनिट में है। तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, कस्टमर पहले ही शायद इसमें कुछ कलाकारी कर चुका है। यहाँ टेप लगाया हुआ है, तो इस केबल को सबसे पहले निकालें। ये केबल भी हमारा ख़राब है। यहाँ एक नीली पट्टी होनी चाहिए थी जो नहीं है। इस तरह से देखिए यहाँ है। ये है हमारा डोर सेंसर और डिकोडर सेंसर, दोनों इस प्लेट इस बोर्ड में ही फिट है। इसे खोल लेंगे। तो ये है हमारा डोर सेंसर और डिकोडर सेंसर। इसमें ये जो सेंसर है ये हमारा डोर सेंसर है, और ये जो सेंसर है ये डिकोडर सेंसर है। तो दोस्तों इसका केबल ख़राब हो चुका है। इसको कोई टेप मार के बनाने का कोशिश किया, पर ये मेथड नहीं है इसको सही करने का। ये ख़राब हो जाए तो 300-400 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा कहीं भी, ये लोकल शॉप में। इसे लेके आप इसे चेंज कर लें, आपके E4 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास अभी ये रहा, ये है डोर सेंसर जो नया है। इसे रिप्लेस करके देखते हैं इसको रिप्लेस करने से प्रॉब्लम ठीक होता है कि नहीं। इसको लगाने के लिए कुछ खास नहीं करना है दोस्तों, बस आराम से इसे यहाँ रख देना है। देखिए, और यहाँ ध्यान देंगे ये जो सेंसर है डिकोडर के सेंसर के बीच में डिकोडर आ जाए, और स्क्रू टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये केबल हम यहाँ लगा लेंगे, ध्यान से लगाएंगे। इसे लगाने के बाद वापस से स्कैनर यूनिट लगाएंगे। स्कैनर यूनिट लगाने के बाद पावर देके इसे स्टार्ट करके देखते हैं। पावर दे दिया है हमने, अब स्टार्ट करके देखते हैं। प्रिंटर थोड़ा सा प्रोसेस होगा, शुरू में 0 देख के खुश नहीं होना है। तो प्रिंटर हो गया है हमारा स्टार्ट। अब एक प्रिंट दे के देखते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा E4 का हो गया सॉल्व।
अगर वीडियो आपके काम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।